So in stoichiometric numericals, you need to have knowledge of standard 5. Which knowledge? So 1 pen 3 rupees, so 10 pen 30 rupees. यही नॉलेज आपका होना चाहिए. बाकी सब जिम्मेदारी क्वेश्चन पेपर बनाने वाले की होती है. बराबर. केमिस्ट्री का सबसे इजी टॉपिक स्टोइकियोमेट्री होता है. लेकिन अगर स्टोइकियोमेट्री समझना है तो उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र माइंड में क्लियर रखना है. ओके, स्टोइकियोमेट्री को हम सॉल्व कर सकते हैं मोल नंबर से. तो मोल का फॉर्मूला क्या है? तो ये जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको ये फॉर्मूला काम में आएगा. देखो, अगर आपको वेट दिया है, वेट, तो मोलेकुलर मास से डिवाइड करो. अगर आपको नंबर ऑफ मोलेक्यूल दिया है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो. एसटीपी पे वॉल्यूम दिया है तो 22.4 से डिवाइड करो. अगर कॉन्सेंट्रेशन दी है सॉल्यूशन की तो वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करो. और ये चैप्टर 5 में आएगा. पीवी दिया है तो आरटी से डिवाइड करो. ये अभी काम में नहीं आएगा. सो दिस 4 फॉर्मूलाज ऑफ मोल आपको रिमेम्बर याद रखना है. अगर मोल फाइंड करना हो, वेट दिया है मोलर मास से डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोलेक्यूल दिया है एवोगैड्रो नंबर से, वॉल्यूम दिया है एसटीपी पे 22.4 से, कॉन्सेंट्रेशन दी है वॉल्यूम इन लीटर से. तो ऐसे आप मोल फाइंड कर सकते हो. लेट अस सी, इसमें जितने भी इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइजेस सब हम टॉपिक वाइज आगे देखेंगे. स्टोइकियोमेट्री टॉपिक ऐसा है कि उसमें सीक्वेंस होगी तो आपको भी मजा आएगा. देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन. आपको एग्जाम्पल में, मतलब एग्जाम में शायद इक्वेशन दे भी और नहीं भी दे, दोनों कंडीशन में आपको इक्वेशन आनी चाहिए. गुजरात बोर्ड में 90% इक्वेशन दे देते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में कंबशन की कोई भी इक्वेशन नहीं दी जाती. तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है इक्वेशन कैसे बनाएंगे. देखो, मीथेन, उसका कंबशन डाई ऑक्सीजन से करोगे. मैंने रूल नंबर 1 दिया था, जितने कार्बन दिखे उतने क्या लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड. एंड जितने हाइड्रोजन दिखे उससे आधे क्या लेना है, H2O. जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन है उससे आधे H2O. तो देखो, 1 कार्बन 1 कार्बन डाइऑक्साइड. देन आफ्टर 4 हाइड्रोजन, उससे आधे मतलब 2H2O. क्लियर. अब राइट साइड ऑक्सीजन चेक करो. ऑक्सीजन चेक किया तो आएगा 2 1 2, 2 + 2 4, 4 ऑक्सीजन हुए. इसीलिए O2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 4 आएगा, 2 से ना. तो आंसर आ गया 2 2 4. तो बहुत सिंपल सी बात है. मीथेन अंडरगोस कंबशन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. कितने क्वेश्चन बना सकते हैं आप, उसकी कल्पना नहीं कर सकते. रियली में आपको ऐसा लगेगा सर क्या आज मूड में लगते हैं, ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं, मैं कैसे क्वेश्चन बनाऊंगा. आप सोचो, मैंने सिर्फ इतना डेटा दिया, 16 ग्राम मीथेन से कितना ग्राम वाटर मिलेगा. एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा ना. बराबर. कितने क्वेश्चन बन सकते हैं. देखो, 16 ग्राम मीथेन में से कितना ग्राम वाटर वेपर, फिर कितना मोल वाटर वेपर, कितना वॉल्यूम वाटर वेपर. 3 क्वेश्चन हुए. सेम वे 16 ग्राम मीथेन से कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड, कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कितना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड. 16 ग्राम मीथेन से कितना मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, कितना ग्राम रिएक्ट करेगा, कितना लीटर रिएक्ट करेगा. अब देखो, मीथेन के हिसाब से तो सीधे क्वेश्चन 9 हो गए. 3 3 9. बराबर. मैंने सिर्फ लिखा है 16 ग्राम मीथेन, उसका मैं 1 मोल मीथेन कर दूं, 1 मोल,
तो बाकी और 9 क्वेश्चंस होंगे। 1 मोल मीथेन के साथ वेट मोल वॉल्यूम, वेट मोल वॉल्यूम, वेट मोल वॉल्यूम। फिर मैं 22.4 लीटर मीथेन लेता हूँ एसटीबी पे, तो और 9 क्वेश्चन हुए। तो सिर्फ मीथेन का यूज करके 27 क्वेश्चन बना सकते हैं, बाकी के तीनों के बराबर। ओके, हमारी टेक्स्ट में तो एक यूनिक दिया है और कोई क्वेश्चन सेम टाइप का है ही नहीं, बराबर। चलो ये बात तो मीथेन की हुई। 27 ऑक्सीजन के होंगे, 27 CO2 के हिसाब से बाकी के 3, और 27 वाटर के हिसाब से बाकी के 3। तो बच्चों यही बात है नॉलेज की, कि आपको क्या नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए स्टोइकियोमेट्री के रिलेशन का। तो कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन से प्रश्न हो तो उसमें याद रखो 2 टाइप की मेथड होती है, एक स्टैंडर्ड मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड मेथड की, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। कैसे, देखो मीथेन क्वेश्चन अभी समझेंगे। 16 ग्राम, पहले तो इक्वेशन कैसे बना ये आपने देख लिया। 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करने से CO2 पानी बिना तो कितना ग्राम पानी मिलेगा। तो रूल है स्टोइकियोमेट्री ऑलवेज मोल नंबर से एसोसिएट होता है। जो दिया है उसको मोल में कन्वर्ट करो, फिर इक्वेशन के हिसाब से प्रोडक्ट के मोल तय करो, और प्रोडक्ट के मोल के हिसाब से जो पूछा है उसमें ट्रांसफर करो। देखो कैसे, मीथेन का आपको वेट दिया था, बराबर। तो वेट पर से किस में जाएंगे, मोल में। अच्छा, मीथेन के मोल से मिलेगा पानी का मोल, और पानी का वेट पूछा है तो उसमें से वेट में कन्वर्ट कर दो, बराबर। अब देखो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। चलो, मीथेन 16 ग्राम दिया है तो पहला स्टेप है उसे मोल में कन्वर्ट करो। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। आपको अभी अभी बताया कि अगर मोल दिया है, मोल फाइंड करना है, वेट दिया है तो मोलर मास से डिवाइड करो। तो 16 ग्राम वेट है, मोलर मास भी 16 है, तो कितना मोल होगा, 1 मोल। तो बच्चों 1 मोल मीथेन रिएजेंट लेना है। आपको पूछा है कितना अमाउंट वाटर वेपर का मिलेगा, तो डायरेक्ट वेट में मत जाओ, इक्वेशन देखना है। देखो 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर वेपर। 1 mole of methane gives 2 moles of water vapor. Clear? 1:2. 1:2। तो सीधी बात है ना, 1 मोल बनाएगा 2 मोल, तो यहाँ कितने मोल है, 1। तो कितने मोल बनाएगा, 2 मोल। क्लियर, 2 मोल। ओके, तो आपको आधा आंसर मिल गया कि भाई 2 मोल ऑफ वाटर मिलने वाला है। तो चलो, मोल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या है, वेट अपॉन मोलर मास। आपको पूछा है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो देखो, अगर मैं वेट को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊं तो क्या आएगा बच्चों, वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। कितना मोल है बच्चों, 2 मोल। अच्छा, मोलर मास कितना है पानी का, 18। अब इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए। तो 2 इंटू 18 कितना होगा, 36 ग्राम। क्लियर, ओके। तो दिस इज सिंपल मेथड। पहले एक काम करो, वेट दिया है मीथेन का, उससे मोल में कन्वर्ट कर लो। फिर मोल जो है उसमें से सामने वाले के मोल फाइंड करो, फिर मोल पर से वेट में कन्वर्ट कर दो। क्लियर, सो आंसर इज 36 ग्राम। ओके, चलो यहाँ पे मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, क्योंकि ये सबसे बेसिक रूल है, एक बार ओबे करना सीख जाएंगे। चलो, मीथेन का वेट दिया था, उसमें से मोल फाइंड किया। जैसे ही मोल मिले ना, इक्वेशन ढूंढ लो। इक्वेशन में देखो 1 मोल मीथेन गिव्स 2 मोल वाटर, तो 1 मोल है तो 2 ही मोल देगा, और उसको वेट में कन्वर्ट कर दो।
तो ये सिंपलेस्ट मेथड को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि चैप्टर 5 आपको मतलब स्टैंडर्ड 5 का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो, मैंने इलस्ट्रेशन 3 करवाया था, अभी इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं क्या लिखा है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion. After combustion, how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion? तो ये लोग मीथेन के पीछे पड़ गए। वापिस वही फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा? 1 मोल ऑफ मीथेन प्लस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर वेपर। दिस इज सिंपलेस्ट इक्वेशन। ठीक है, चलो आपको दिया क्या है? आपको दिया है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका वेट दिया है। क्या दिया है? वेट। अच्छा, उसका वेट दिया है तो मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लगाओ लगाओ, मोल का फॉर्मूला लगाओ, वेट अपॉन मोलेकुलर मास। व्हाट इज द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 22. व्हाट इज मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 44. ओके, वेट इज 22, मोलर मास इज 44, सो ओवरऑल मोल कितना मिला? 0.5 मोल। तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वेट से, वेट को किस में कन्वर्ट किया आपने? मोल में, बराबर। अभी क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखो, क्या पूछा है? हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड। तो आपको आंसर मोल में लाना है। तो जैसे ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मोल मिल जाता है, सीधे इक्वेशन में चले जाओ। इक्वेशन में जाओगे तो आप कंपेयर कर पाओगे कि 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। कल्टी मार के उल्टा सोचने का कि 1 मोल CO2 कब बनेगा? जब 1 मोल मीथेन यूज आउट होगा ना। तो यहाँ कितना मोल CO2 बना है? 0.5। तो उसके लिए कितना मोल मीथेन चाहिए? 0.5। सिंपल। तो यहाँ पे जो डेटा दिया जाता है, उस डेटा उसमें जो कुछ भी दिया है, वेट, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोलेक्यूल, कुछ भी, उसको मोल में कन्वर्ट करो। फिर इक्वेशन देखो, इक्वेशन में जो पूछा है उसके मोल लाओ। अगर मोल मिल गए तो फिर जो कुछ भी पूछा है आप ला सकते हो, बराबर। तो यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का वेट दिया था, मोलर मास डिवाइड करके मोल लाए। फिर कंपैरिजन ही करनी है। 1 मोल प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल इज यूज्ड, 0.5 mole produced. It means 0.5 mole of methane should be used out. Okay. So this is simplest method to understand stoichiometry, understand mole number. You can understand everything. Okay. So this is illustration number 4. ऐसे ही एग्जाम्पल है जिसको कहेंगे अच्छे वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है, chlorine is prepared in laboratory by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid according to this reaction. इस रिएक्शन से लैब में Cl2 बनाया जाता है, Cl2। सो लिखा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl reacts with 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड है MnO2, तो उसके साथ कितना ग्राम HCl रिएक्ट होगा? ओके, 5 ग्राम ऑफ MnO2 reacts with how many gram of hydrochloric acid, HCl। तो बात तो स्टोइकियोमेट्री की हुई, बराबर। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जाम में आपको दिया होगा मैंगनीज का एटॉमिक मास 55, क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 16, बराबर। आपको सभी का एटॉमिक मास एग्जाम में देंगे। चलो अभी आप सोचो 4HCl plus MnO2 it gives
2H2O MnCl2 प्लस Cl2, बराबर। तो ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी दी होगी, कंबशन ही नहीं देते, बाकी सब इक्वेशन आपको दी जाएगी। तो वो बोल रहे हैं 5 मोल ऑफ MnO2 उसके साथ कितना HCl रिएक्ट होगा। तो है ना, एक स्टैंडर्ड मेथड है जो कभी कभार छोटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, लेकिन मार्क्स पूरे आते हैं। कोई भी पेपर चेकर हो, इस मेथड में आपके मार्क्स कभी भी नहीं कट हो सकते। कैसे, देखो, जो दिया है उससे स्टार्ट करना है। क्या दिया है? MnO2 5 ग्राम। तो बच्चों पहले उसके मोल फाइंड करो, बराबर। मैंगनीज का एटॉमिक मास क्या होगा? मैंगनीज का 55, और 2 ऑक्सीजन का क्या होगा? 16 2 जा 32। सो 55 प्लस 32 हो जाएगा 87। तो यहाँ पे लिखना है मोल नंबर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। वेट है 5 ग्राम एंड मोलिकुलर मास है 87। वेट कितना है? 5 ग्राम एंड मोलर मास है 87। अगर आप आंसर लाओगे तो मिलेगा 0.0575 इतने मोल, बराबर। अभी हमने क्वेश्चन का एनालिसिस किया, क्वेश्चन ग्राम में था, उसको हम किस में ले आए? मोल में ले आए। ओके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? मोलिकुलर मास फाइंड करना पड़ा, ठीक है। सो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास, मिल गया मोल। अब है ना, इक्वेशन देखो, हमें प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट की साइड देखना ही नहीं। अब आप इक्वेशन देखो, आप देख सकते हो 4:1 का रेशियो है। 4 मोल ऑफ HCl रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ MnO2। अब देख सकते हो 4:1 उसका रेशियो है। कौन सा रेशियो है? 4:1। तो साइड में है ना, आप ऐसे स्टैंडर्ड 5 का रिलेशन ला दो। जिसे फाइंड करना है उसे राइट साइड लिखो, जो दिया है उसे लेफ्ट साइड लेना है, बराबर। फिर से जो फाइंड करना है उसे राइट साइड लिखो, और जिसे दिया हुआ है उसे लेफ्ट साइड लिखो। आप इक्वेशन देखो, 1 मोल रिएक्ट्स विथ 4 मोल, तो मैंने लिखा 1 मोल MnO2 needs 4 मोल ऑफ HCl। 1 मोल MnO2 needs 4 moles of HCl। तो यहाँ पे कितने मोल है MnO2 के? तो 0.0575 मोल needs how much? Okay, so 1 mole needs 4 moles, so this mole needs how much? तो स्टैंडर्ड 5 हो गया। मोल नंबर ऑफ HCl होगा this into this upon this, this into this upon this। तो आंसर आएगा 0.23 मोल। मतलब MnO2 का वेट दिया था, उससे मोल लाए, और रिलेशन फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन से हर बार ऐसा नहीं होता 1:1 1:2, इक्वेशन पर डिपेंड है। तो 1 मोल MnO2 needs 4 मोल, तो that mole needs how much? Okay, this into this upon this, तो मोल मिल गया। ओके, अब मेरी बात सुनो, यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको ब्रह्मास्त्र में आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखो, आपने HCl का मोल फाइंड कर लिया ना। अच्छा, HCl का मास पूछा है, तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। सो वेट का फॉर्मूला क्या होगा? मोल इनटू मोलर मास। सो व्हाट इज बेटा, मोल नंबर कितना दिया है? 0.23, और मोलिकुलर मास कितना है? 36.5। ओके, सो 0.23 into 36.5, आंसर विल बी 8.395 ग्राम, बराबर। तो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। तो मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बोल देता हूँ। MnO2 का वेट था, उसके मोल, फिर HCl के मोल, फिर HCl का मास। फॉर्मूला स्टोइकियोमेट्री में यही होगा, ब्रह्मास्त्र ऑफ स्टोइकियोमेट्री। देखो कैसे, मोल दिया है, वेट चाहिए, तो वेट इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोलिक्यूल चाहिए, तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए, मोल इनटू 22.4। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मोल पर लीटर।
वॉल्यूम, बराबर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे, ये है ना, ऐसी यूनिवर्सल मेथड है जिसमें कभी भी कोई रॉन्ग बोल ही नहीं सकता, लेकिन अगर आपकी दुष्ट बुद्धि चल रही है तो आप भी उसका यूज करके आगे बढ़ सकते हो शॉर्टकट में। कैसे, देखो, वही इक्वेशन, वही फॉर्मूला, वही क्वेश्चन। 4HCl reacts with MnO2 gives 2H2O plus MnCl2 plus Cl2, ये इक्वेशन दिया था, बराबर। चलो, मैंगनीज डाइऑक्साइड, उसका 5 ग्राम दिया था। अभी देखो, मैंगनीज डाइऑक्साइड का 1 मोल है, सिंगल मोल, तो उसका मास कितना होगा, मोलिकुलर मास जितना। फिर से आपने फॉर्मूला लगाया था बच्चों, वेट इज इक्वल टू, क्या आएगा, मोल नंबर n इंटू मोलिकुलर मास, मोल नंबर n इंटू मोलिकुलर मास। तो आपको 5 ग्राम MnO2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, देखो 1 मोल MnO2 मतलब 1 इंटू 87 ग्राम होगा। यहाँ कितने मोल HCl के हैं, 4, तो 4 मोल ऑफ HCl है। HCl का मोलर मास होता है 36.5, बराबर। हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, टोटल हुआ 36.5। सो स्टूडेंट्स, 4 इंटू 36.5 कितना आएगा, 146 ग्राम। क्या आएगा, 146 ग्राम। तो बच्चों सीधा वेट टू वेट का रिलेशन ले सकते हैं। कैसे, जो आपको फाइंड करना है वो राइट साइड रखो और जो आपको दिया है उसे लेफ्ट साइड रखो। कैसे, देखो, आप इक्वेशन में समझ गए होंगे, 1 मोल मतलब उतना ही मोलर मास जितना, 4 मोल मतलब 4 इंटू मोलर मास 146। तो लगाओ लगाओ रिलेशन क्या होगा, जो फाइंड करना है वो राइट साइड, जो दिया है लेफ्ट साइड। 87 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड लोगे तो 146 ग्राम HCl ट्रीट होता है, ठीक है। 87 ग्राम ऑफ MnO2 reacts with 146 ग्राम ऑफ HCl। तो आपके क्वेश्चन में कितना ग्राम है, 5 ग्राम। तो 5 ग्राम ऑफ MnO2 needs how much HCl? सो यहाँ भी आंसर वैसे आएगा, क्या होगा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस। तो 5 इंटू 146 डिवाइडेड बाय 87 आएगा 8.39 ग्राम। क्या आएगा, 8.39 ग्राम। सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डायरेक्ट वेट टू वेट का रेशियो ले लो। मैं मेथड पहली वाली प्रिफर करता हूं, भले 1 स्टेप उसमें ज्यादा है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी आंसर की परफेक्ट होती है। दूसरी बात कि स्टोइकियोमेट्री का मतलब है मोल रिलेशन। अगर कोई टीचर चाहे 95% टीचर तो दोनों मेथड में मार्क्स देते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी है जिनको लंबी मेथड ही चाहिए, जिन्होंने तय ही किया है आपको परेशान करना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। इसलिए आपको, मेरी इच्छा है कि आपको दोनों मेथड पता होनी चाहिए और हमेशा लॉन्ग मेथड से ही आंसर लाने का, मोल नंबर फाइंड करके इफ पॉसिबल। एंड ऐसा है तो इस मेथड से टैली कर लेने का। अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो मोल की मेथड से आंसर लाओ और डायरेक्ट मेथड से चेक करो। क्लियर। तो ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं स्टोइकियोमेट्री के। चलो 36 के पहले और एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 35। ओके, सिंपल सा एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट reacts with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 according to the reaction। वो बोल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट में HCl ऐड करोगे तो ऐसी प्रोडक्ट मिलती है। देखो इक्वेशन भी दिया है, CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl gives इक्वेशन। ओके, बोल रहे हैं व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड
to react completely with 25 ml of 0.75 molar solution. बराबर। इक्वेशन देखो, बोल रहे हैं कि भाई अगर मैं 25 ml 0.75 मोलर HCl, इतनी क्वांटिटी का HCl अगर रिएक्ट करना चाहूं तो मेरे पास कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट काको3 होना चाहिए? कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एनी पासे होवू જોઈએ? ओके, तो कितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो ना, पहले इक्वेशन लिखो, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। मेरी एक मेथड है, आप समझ गए होंगे। कोई भी क्वांटिटी को मोल में लाओ, मोल में आंसर कन्वर्ट करो और जो पूछा है उसमें ले जाओ। बराबर, लाओ मोल में, फाइंड करो मोल में, जैसा चाहिए वैसा ले जाओ। वेट पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल पूछा है। क्लियर? तो देखो, मैं पहले क्या करूंगा बच्चों, इक्वेशन लिखता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। छोटी सी इक्वेशन है। बराबर। अब देखो, आपको डेटा किसका दिया था? HCl का दिया है ना। डेटा किसका दिया है? HCl का। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले है ना, उसको मोल में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? मोल में। तो दुष्ट बुद्धि का प्रयोग करो। मैंने आगे भी ब्रह्मास्त्र में बोला था, जब भी सॉल्यूशन की बात आए ना, तो मोल का एक ही फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इन लीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल नंबर? मोल इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बराबर ना? ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बच्चों। आपने कहा था ना, मोलारिटी उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही तो है। बराबर। कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर। अभी अगर मोल फाइंड करना है तो कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करोगे तो आपको मोल नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो बस यही किया है हमने। यू कैन सी। चलो पहले हमें जो दिया है उसकी बात करते हैं। देखो, concentration C is equal to मोल नंबर N डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर मोल को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाए तो मोल इज इक्वल टू क्या आएगा? सिविल हॉस्पिटल आएगा ना, C इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, C इज इक्वल टू N बाय V। तो N इज इक्वल टू क्या होगा? C मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.75। ठीक है। वॉल्यूम इन लीटर कितना है? तो बच्चों यहाँ वॉल्यूम ml में दिया है ना, ml को 1000 से डिवाइड करो तो लीटर में आएगा 0.025। तो डिशुम करोगे, मोल नंबर आ गया 0.01875 मोल। तो हमने क्या किया? HCl का डेटा दिया था, उस डेटा का यूज करके उसको मोल में कन्वर्ट किया। ठीक है, प्रोसेस इज सेम। चलो, मोल में कन्वर्ट किया है, फिर बच्चों आपको HCl के मोल मिल गए। अब काको3 के पीछे लग जाओ। बराबर। चलो पहले तो आपको बता दूं, काको3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। आपके लिए नया है इसलिए मोलर मास फाइंड करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, कैल्शियम का एटॉमिक मास दिया होगा 40, कार्बन का पता होगा 12, 16 3 48, तो आएगा सेंचुरी ग्राम पर मोल। क्या आएगा? सेंट ग्राम पर मोल, 100 ग्राम पर मोल। तो चलो, हमने क्या फाइंड क्या किया था? मोल नंबर ऑफ HCl किया था ना। चलो इक्वेशन में आ जाओ, तो सब इक्वेशन में आ जाओ। 0.01875 मोल HCl मिला। तो देखो, 2 मोल HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए कितना मोल काको3 चाहिए? 1। 2 मोल HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए 1 मोल काको3 चाहिए। तो फिर फलाना मोल रिएक्शन करने के लिए फलाना बाय 2 होगा कि नहीं? सीधी सी बात है। 2:1 रेशियो है तो x is to x by 2 होगा ना।
तो कितना मोल काको3 का यूज होगा? 0.01875 डिवाइडेड बाय 2। तो चलो क्या आंसर आ रहा है? 0.009375। 0.009375 इतना मोल कैल्शियम कार्बोनेट यूज होगा। ठीक है, सीधी बात है ना। 2:1 तो ये x सोचो तो ये x/2 आया। चलो भाई, आपको पूछा क्या था? आपको पूछा था मास ऑफ काको3, मास ऑफ काको3। ओके, आप कहां तक पहुंचे? मोल ला दिए ना, तो लगाओ लगाओ, वेट का फॉर्मूला लगाओ। वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। अच्छा, मोल हम कितना लाए? 0.009375 या फिर 94 भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मोलर मास 100 है। तो फाइनली आंसर आएगा 0.94 लिखो या 0.09375। ओके, so these are simplest question regarding to stoichiometry.